कोरोना से ठीक हुए मरीजों में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डिजीज देखने को सामने आ रहा है। म्यूकरमाइकोसिस के बाद अब एक और खतरनाक बीमारी सुर्खियों में है और इस बीमारी का नाम है गुलियन-बेरी सिंड्रोम। कोरोना से ठीक लेकिन पैरालिसिस का खतरा। म्यूकरमाइकोसिस के बाद गुलियन-बेरी सिंड्रोम का खौफ। गुलियन-बेरी सिंड्रोम क्या कर सकता है, इसकी मिसाल अभिनेत्री शिखा मल्होत्रा है। शिखा ने कई फिल्मों में काम किया है, वो सर्टिफाइड नर्स भी हैं और कोरोना काल में उन्होंने 6 महीने तक मुंबई के एक बड़े अस्पताल में कोरोना मरीजों की सेवा भी की, लेकिन इसी दौरान वो खुद कोरोना से संक्रमित भी हो गई। शिखा कोरोना से तो ठीक हो गई, लेकिन कुछ दिनों पहले शिखा को मेजर स्ट्रोक आया। इसकी वजह से वो पैरालिसिस का शिकार हो गई। शिखा का ये हाल गुलियन-बेरी सिंड्रोम की वजह से हुआ है। इस बीमारी में मरीजों की मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। इलाज न होने पर ब्रीदिंग मसल्स तक कमजोर हो जाते हैं। इसकी वजह से पूरे शरीर में लकवा मार देता है। इन बीमारियों को नसों का लकवा भी कहते हैं। हाल में ये देखा गया है कि कोरोना के कुछ मरीजों में गुलियन-बेरी सिंड्रोम, जिसे जीबी सिंड्रोम बोलते हैं, इसके केसेस काफ़ी आने लगे हैं। इस बीमारी के कुछ खास लक्षण होते हैं, जैसे उंगलियों में या पैर की उंगलियों में सनसनी होने लगना, टिंगलिंग सेंसेशन होने लगना, कमजोरी आने लगना। धीरे धीरे ये जो सिम्टम्स हैं ये सीवियर होते जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं और अंत में पैरालिसिस तक हो सकती है और कभी कभी पेशेंट कोमा में भी चला जाता है। मुंबई में इस बीमारी के मामले सामने आए हैं। इसके अलावा अहमदाबाद में भी मामले सामने आए हैं। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में गुलियन-बेरी सिंड्रोम के 10 मरीजों का इलाज हो रहा है। कोरोना से ठीक हुए लोग गुलियन-बेरी सिंड्रोम की चपेट में आ रहे हैं और ये सिंड्रोम उन लोगों में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। हालांकि कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त होने वाले लोगों पर ये नई तरह की मुसीबत टूट पड़ी है। बताया ये जा रहा है कि अहमदाबाद के इस अस्पताल में, ये जो सिविल अस्पताल है, उसमें 10 मरीज़ मिले हैं जिनके हाथ पैर लकवाग्रस्त हो गए हैं। इस बीमारी की वजह भी इम्यूनिटी सिस्टम का कमजोर होना है। डॉक्टर कोरोना से उबरने के बाद लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दे रहे हैं। अहमदाबाद से पूरा पटेल के साथ टीम न्यूज़ नेशन। चलिए अब बात करते हैं नेपाल के सियासी संकट की। संसद को वक्त से पहले भंग करने का मामला सर्वोच्च अदालत में पहुंच चुका है और लेकिन मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं क्योंकि तमाम लोग विरोध करते हुए इस वक्त सड़कों पर नजर आ रहे हैं। नेपाल में सियासी संग्राम की तस्वीर है। पीएम ओली के फैसले के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी के प्रचंड गुट के समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं। सियासत की लड़ाई चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। प्रचंड खुद इस प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग को प्रचंड ने अपने पक्ष के सांसद और केंद्रीय सदस्यों की सूची सौंप दी है। दरअसल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने नेपाल की संसद को वक्त से पहले ही भंग करने का फैसला किया था, जिससे नेपाल में भूचाल आ गया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। नेपाली सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राष्ट्रपति कार्यालय और सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने संसद भंग करने के लिए रविवार तक लिखित कारण बताने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, उन्होंने एक टिप्पणी की कि जन निर्वाचित सरकार यदि जनता के बीच में जाना चाहे, ताज़ा जनादेश लेना चाहे, तो उसको जबरदस्ती काम पर नहीं लगाया जा सकता है। उसको ये नहीं कहा जा सकता है कि तुम जबरदस्ती सरकार चलाओ। ओली के इस फैसले के खिलाफ नेपाल की सुप्रीम कोर्ट में 13 याचिकाएं दायर की गई हैं, जिसकी सुनवाई चीफ जस्टिस की संविधान पीठ कर रही है। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए अब बात करते हैं अलीगढ़ के कासिम की, जो अब करमवीर बन चुका है। लेकिन कासिम के करमवीर बनने पर उसके लिए मुस्लिम कटमुल्लाओं की कट्टर सोच खतरा बनी हुई है। अपने बीवी बच्चों के खातिर कासिम ने हिंदू धर्म तो अपना लिया, लेकिन अब मुस्लिम कट्टरपंथी उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो ये जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, ये मुझे बिल्कुल जीने नहीं दे रहे। बीवी बच्चों के लिए कासिम बन गया करमवीर, तो मुस्लिम कटमुल्लाओं ने दे दी धमकी। मुझे धमकियां मिल रही हैं, पैसों का भी लालच दिया जा रहा है, हर तरीके से। करमवीर के पूरे परिवार को मिल रही है जान से मारने की धमकी। मुझे कोई सहायता, कोई सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बहुत खतरा है। पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगा रहे ये हैं अलीगढ़ के रहने वाले कासिम उर्फ करमवीर, जिन्होंने मुस्लिम कटमुल्लाओं की कट्टर सोच से डरे बिना अपनी बीवी बच्चों के लिए 4 दिन पहले मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया। लेकिन कासिम का ये कदम अलीगढ़ के कट्टरपंथियों को इतना नागवार गुजर रहा है कि वो उसके परिवार को लगातार लालच दे रहे हैं। तो ये जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, ये मुझे बिल्कुल जीने नहीं दे रहे। मुझे धमकियां मिल रही हैं, पैसों का भी लालच दिया जा रहा है, हर तरीके से।
अगर मान जाओ तो ठीक हो, अपने धर्म में, मुसलमान धर्म में वापसी आ जाओ, वरना हम तुम्हें मार देंगे, तुम्हारे बच्चों को जीने नहीं देंगे। अब मैं 5-6 दिन से अपनी 20 बच्चों को लेकर तो भाग रहा हूँ, परेशान हूँ, अपने घर नहीं जा पा रहा। मुस्लिम धर्म में वापसी का दबाव डाला जा रहा है। इतना ही नहीं, ऐसा ना करने पर जान से मारने की धमकी तक दी जा रही है। मुझे कोई सहायता, कोई सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बहुत खतरा है, कभी कुछ भी मेरे साथ दुर्घटना हो सकती है। मैं मोदी जी, योगी जी से कहना चाहता हूँ कि मेरी सुरक्षा की जाए, मेरे परिवार की सुरक्षा की जाए। कासिम ने 8 साल पहले हिंदू लड़की से शादी की थी। इन 8 सालों में दोनों अपने धर्म का पालन करते रहे, लेकिन अब कासिम ने हिंदू धर्म अपना लिया और अपना नाम करमवीर रख लिया, और यहीं से उसकी मुश्किलें शुरू हो गई। धमकी दी है मेरे हस्बैंड ने, जो शुद्धिकरण कराया है, वो ये चाहते हैं मुसलमान व्यक्ति के दोबारा वो अपने धर्म में आए, अपना धर्म निभाए, मुसलमान चाहते हैं। और मारने की धमकियाँ दे रहे हैं, जान से मारने की धमकियाँ दे रहे हैं, बच्चों को उठाने की कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं अपने धर्म में वापस आओ वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे। ऐसे में करमवीर के परिवार ने एसएसपी से मिलकर सुरक्षा की गुहार लगाई है, जिस पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आगे कार्रवाई का भरोसा दिया जा रहा है। नहीं, एक एप्लीकेशन दाम्पत्य आए थे, उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया है, उस एप्लीकेशन पर उचित जो धारा बनती है उसमें हमने एफआईआर कायम करा दिया है, और वो बता रहे हैं कि किसी से उनको धमकी उमकी दे रहा है, तो उसके संबंध में उनके घर पर हमने फोर्स डिप्लॉय कर दिया है उनकी सुरक्षा के लिए। कासिम ने करमवीर बनने का फैसला अपनी इच्छा से लिया है। ऐसे में धमकी देने वाले कठमुल्लाओं पर शिकंजा कसना जरूरी है, ताकि ऐसे लोगों की कट्टर सोच का शिकार कोई करमवीर ना बन सके। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए अब बात करते हैं उत्तराखंड की और मिलाते हैं आपको उत्तराखंड के एक लाल से। ढोल बजाकर वेलकम, साइकिल सवार के जुनून की जीत, नाप डाला आधा हिंदुस्तान। ये जोरदार स्वागत है चमोली के लाल सोमेश का, जिसने भारत चीन सीमा से जुड़े आखिरी गांव माणा से लेकर कन्याकुमारी तक साइकिल से यात्रा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। दरअसल सोमेश साइकिल के जरिए 4033 किलोमीटर का सफर तय कर अपने गांव पहुंचे। इसके बाद उनका भव्य स्वागत किया गया। इस सफर के पीछे सोमेश का मकसद पर्यावरण को बचाने और फिटनेस के लिए लोगों को जागरूक करना है। सोमेश ने माणा से कन्याकुमारी तक की दूरी 47 दिन में साइकिल से नाप डाली। जिन राज्यों से ये साइकिल यात्रा निकली, वहां सोमेश ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के बारे में लोगों को जागरूक किया। टीम न्यूज़ नेशन।